जुल्म सहा नहीं जाएगा। एक रजत नहीं, अब 1000 रजत खड़े हैं। और रही ये बात कि और जब रजत कलसान थे, बाहर चमका हुआ चेहरा था तो थे, और बहुत सारे और निकलेंगे, आप उन्हें अकेला ना समझें। फिर मैं उन लोगों को एक बार चेतावनी के तौर पर समझा देता हूं कि आप इस जातिवाद से दूर समझ लें, अपने आप को सुधार लें, नहीं तो एक रजत नहीं, हजारों रजत हरियाणा में खड़े हैं। ये बात जातिवादी लोगों को सोच लेनी चाहिए कि रजत कलसान अब हमारे परिवार के लड़कों को, हमारे परिवार के सदस्यों को SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा के और जेल भेजेंगे। देखिए, अपराधी पर ही मुकदमा लगता है, अपराधी ही जेल जाता है। और जब उन्हें लगा कि यहाँ पंचायत काम नहीं आएगी, यहाँ कुछ नहीं आएगी, और अब रजत कलसान सबको जेल भेज रहा है और भिजवा रहा है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करने के लिए, षड्यंत्र है ये। रजत कलसान एक अधिवक्ता हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, कोई छोटे मोटे पढ़े लिखे नहीं कि LLB कर ली, उनकी कई पुश्तें इस काम में रही हैं। उनके पिताजी वकील हैं, उनके भाई वकील हैं, उनके परिवार में और बहुत सारे वकील हैं। वो तो एक वकालत का खुद एसोसिएशन है। देखिए, रजत कलसान कोई अपराधी नहीं हैं और ना ही पिछले कई पीढ़ियों से उनके परिवार में इस तरह की कोई प्रवृत्ति रही है। वो एक शिक्षित परिवार से आते हैं और वो एक बहुत सुलझे हुए विद्वान वकील हैं। और जहाँ तक मैं देखता हूँ तो मेरी उनसे पर्सनल मित्रता है। कई प्रोग्रामों में हम साथ रहे हैं, मंच पर हमने मंच साझा किए हैं। तो वो जितने सज्जन और मिलनसार और बिल्कुल सीधे साधे हैं, उससे कोई भी व्यक्ति लगा सकता है कि रजत कलसान कितने विद्वान वकील हैं। एक जो वहाँ वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको विलन दिखाया गया है। जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं जो खबरें जारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये वकील कम जातिवाद का जहर घोल रहे हैं समाज में। हरियाणा में ऐसा कहा जा रहा है उनके लिए। अब देखिए, हरियाणा प्रदेश एक जाट बाहुल्य प्रदेश है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन वहाँ के जो SC/ST लोग हैं, वो भूमिहीन लोग हैं, मजदूर लोग हैं। वो दिन में मजदूरी करने दिल्ली के जो आसपास के हैं वहाँ आते हैं और अपने चले जाते हैं। जो गांव के रहने वाले हैं वो शहरों में मजदूरी करते हैं, चले जाते हैं। उनके घर के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो उनके खेतों में खेतियाँ करती हैं, काम करती हैं, तब जाके उनका चूल्हा जलता है। कि जब से रजत कलसान ने स्टैंड हुए हैं, तब से उन्होंने ये मुकदमे लगाने स्टार्ट किए हैं और अपनी वकालत को SC/ST लोगों के साथ खड़े हुए हैं। तब से बड़े जो जघन्य अपराध होते थे वो होने बंद हो गए। एक गोहाना कांड हुआ था, एक मिर्चपुर कांड हुआ था, एक दुलीना कांड हुआ था। ये कांड ऐसे थे कि जब SC/ST लोगों ने जाट बाहुल्य जाटों के साथ थोड़ा भी खड़े होने की बात की, तू मैं की बात हुई, तो उन्होंने पूरे घर के घरों को अंदर बंद करके। मिर्चपुर कांड हुआ था, एक कुत्ते को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था। मैंने बताया ना, मैं वही कह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को लेकर, यानी कि जाटों को जब ये लगा कि हमारे बराबर खड़े होने की या हमारे साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने SC/ST लोगों को सबक सिखाने के लिए, हालांकि मैं 2 जातियों के नाम, 3-4 जातियों के नाम लूँगा, वाल्मीकि हुआ, चमार हुआ, धाड़क, खटीक, इनको लेके इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे घर के घर जला दिए ताकि इनकी 2-4 पीढ़ी याद करें, मुँह ना खोलें। उस वक्त ये बड़े बड़े कांड होते थे और आप देखेंगे कि लोग चुपचाप उस कांडों को सहन करते थे और गिरफ्तारियां तक नहीं होती थी, और चुपचाप भाईचारा कह के और उनको थोड़ा बहुत मुआवजे के तौर पे पैसे दे करके और सुलह कर ली जाती थी, पंचायतें होती थी, कर ली जाती थी। और जब बात नहीं बनती थी तो फिर 10-5 गाँव के लोग इकट्ठे होते थे, कहते थे खाप पंचायत, और वो कहते थे कि नहीं, हमें भाईचारा बना के रखो, यहीं रहना है, जो होना था वो हो गया, अब बात को छोड़ो। इसलिए SC/ST के जो लोग थे, जिनके घर जलते थे, जिनके बहन भाई मवेशी तक भी जलाए जाते थे, मारे जाते थे, वो बेचारे चुप बैठ जाते थे कि हमें तो यहीं रहना है। कि जैसे ही किसी की बेटा बेटी ने आंख 2-4 करने की कोशिश की, अगर कोई लड़का है तो ये क्या करते थे, किसी की लड़की को देखा और बलात्कार कर दिया है, किसी दलित यानी कि SC/ST लोगों की लड़कियों के साथ किया, और जब लगता था कि जेल जाएंगे, कुछ बवाल हो रहा, तो ये लोग इकट्ठे होकर क्या कहते थे कि 4 जूते मारो। 4-6 लोग इकट्ठे होते तो 4 जूते उसको मार देते थे और के काम खत्म। मतलब कोई पुलिस नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ कोई इसी ऐसे हालात में लेकर चला गया, तो फिर ये उसका मर्डर करते थे। उसके बाद फिर खाप बैठती थी हॉरर किलिंग, फिर खाप बैठती थी कि देखो उसने गलत किया था, बच्चों ने मार दिया, लेकिन इसी गांव में रहना है और सुलह कर लो। फिर सुलह हो जाती थी, कुछ भाईचारा बनाते थे, फिर भाईचारा बनाते थे। तो ये कोई भाईचारा नहीं था। ये सब जो बड़े बड़े कांड होते थे, ये रजत कलसान से पहले होते थे। लेकिन जैसे ही रजत कलसान खड़े हुए, क्योंकि वो मेरी उम्र के हैं, नौजवान हैं, और जब उन्हें लगा कि मैं अपने समाज के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, तो फिर जब वो खड़े हुए
तो तब से ये कांड बंद हो गए। रजत कलसान खुद कोर्ट तो है नहीं, रजत कलसान खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अदालत, पुलिस, डीएसपी है ना इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर हैं, कुछ नहीं है। वो तो एक वकील हैं जैसे और बहुत सारे वकील हैं। और वहाँ आप हिसार के कोर्ट में जाकर देखिए, वहाँ हजारों लोग वकील मिलेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई वकील ये कहता है कि इस पे SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो वो कोई पुलिस वाला तो करता नहीं है। एक अच्छे लेवल का इंस्पेक्टर उसको मुकम्मल करता है, लिखता है, आईओ होता है, उसको लिखता है, करता है। और जब लिखा जाता है, जब उसमें लगता है कि हाँ ये जो केस हुआ है, ये जो कांड हुआ है, ये जो अपराध हुआ है, ये SC ST एक्ट के दायरे में हुआ है, तभी लिखता है। मेरे कहने से या किसी वकील के कहने से कोई भी अधिकारी बिना जांच किए कलम नहीं चलाएगा और यूं ही SC ST एक्ट नहीं लगाएगा। रजत कलसन पर आरोप है सर, जो आजकल लोग पंचायतों में कह रहे हैं कि ये जी रजत कलसन है, ये जातिवाद का जहर फैला रहे हैं पूरे हरियाणा में जातियों को लेकर, और SC ST एक्ट फर्जी लगवाते हैं जो अपराधियों पर, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, जो ऐसा कह रहे हैं वो रजत कलसान को ना कह के, बल्कि जिन आईओ ने वो लगाए हैं, जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं कि हाँ SC ST एक्ट के दायरे में ये अपराध आता है, ये पंचायतें उन अधिकारियों को पकड़े, उनसे कहें कि जी आपने क्यों लगाया। कोई हिनेस क्राइम हुई है हरियाणा में, चाहे मिर्चपुर कांड हो या रोहतक कांड हो, गोहाना कांड हो, उनमें तो खुद इन्होंने पैरवी की रही है ऐसे मामलों को लेकर। मैं वही आपके लिए कह रहा हूँ, मैं वही दर्शकों को बता रहा हूँ कि रजत कलसान ने सिर्फ जो ऐसे अपराध हुए हैं उनकी SC ST के लोगों के साथ खड़े होके उनकी वकालत की है और अपराधियों पर SC ST एक्ट लगवाया है। जब इन लोगों को लगा कि अब हम छोटा भी अपराध करते हैं और हमारे बच्चे ST में अंदर जेल जाते हैं, परेशान होते हैं, तो उन्होंने रजत कलसान को बदनाम करना स्टार्ट किया कि ये जातिवादी है, भाईचारा खराब कर रहा है। भाई मगरमच्छ का और किसी हिरन का क्या कभी कोई दोस्ताना या उनका भाईचारा बन सकता है? नहीं बन सकता। मगरमच्छ मौका मिलते ही तुरंत खाएगा उसे, तो ये तो मौका मिलते ही भाईचारा नहीं, चारे के तौर पे इस्तेमाल करते थे। लेकिन रजत कलसान जब से खड़े हुए हम अपने लोगों के साथ, तब से अपराध होने कम हुए। आप देख लीजिए कि जब से रजत कलसान का नाम हुआ है, जब से वो खड़े हुए हैं, तब से कोई बड़ा कांड हुआ हो। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि रजत कलसान के जेल जाने के पीछे हरियाणा में कोई बड़ी घटना का सुसवाहट चालू है, कोई बड़ा कांड होने वाला है। और ऐसा ना हो कि उनकी जान को पूरा खतरा है। जैसा आप देख सकते हैं, नए नए यूट्यूबर वहाँ के खड़े हो रहे हैं कि रजत कलसान ने बिगाड़ दिया। भाई जब कोई कांड होता है तो तब तुम आप क्यों नहीं कवर करते? तब आप क्यों नहीं दिखाते कि रजत कलसान ने झूठा SC ST एक्ट लगवाया है? तब आप उसको कवर करिए ना। कोई झूठा थोड़ा ही लग सकता है। वहाँ पे एक आईओ होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो SC ST एक्ट लगवाता, लिखता है, रिपोर्ट अपने नीचे साइन करता है, जिसे आईओ बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो ऐसे ही नहीं करता। वहाँ सभी, और रजत कलसान जी की गिरफ्तारी की बात रही तो रजत कलसान ने कोई इतना बड़ा अपराध तो किया नहीं है। जिस तरह उनका फोटोशूट किया गया, आप अगर उनके घर आप नोटिस लेकर जाते हैं तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जा सकते हैं, दो पुलिस वाले जा सकते हैं। एक भाई इसको मोटरसाइकिल पे गए तो एक चलाएगा, एक पीछे बैठेगा। लेकिन नोटिस देने के नाम पे, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने के नाम पे पूरे 6-7 लोग जाते हैं, उन्हें लाते हैं, उनके साथ ऐसे फोटोशूट कराते हैं जैसे किसी हिस्ट्री सीटर को उन्होंने पकड़ लिया हो। कब हरियाणा पुलिस ने कितना बड़ा ट्रायल किया गया है, उसको किस तरह देखते हैं? वो हरियाणा पुलिस का एक निंदनीय, घोर निंदनीय अपराध है कि किसी एक अधिवक्ता को इस तरह उन्होंने किया है। अगर पुलिस को लगता है कि हमने इतनी बहादुरी का काम किया तो हरियाणा में इतने गैंगस्टर हैं, उनको पकड़ के उनको दिखाना, उनका ट्रायल स्टार्ट करके दिखाएं जरा। सीधा गोली मार देंगे वो लोग। जो रजत कलसन है, इन पर आरोप है कि ये समाज में एक तो भाईचारा खराब कर रहे हैं, दूसरा जो विवाद होते हैं सभी जगह पहुंच जाते हैं, वहाँ जो है जो आरोपी होते हैं अदर कास्ट के, उन पे SC ST एक्ट लगवाते हैं, और जो पैसा मिलता है सरकार से इस अपराध को करने के बाद में, जो पीड़िता होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, उसमें लाखों रुपए मिलते हैं, उस पैसे को ये गबन कर लेते हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं रजत पर। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजत कलसान वैसे ही इतने एक विद्वान वकील हैं, उनके पास हजारों केस हैं, उनके पिताजी वकील हैं, उनके भाई वकील हैं, उनके परिवार में और लोग वकील हैं। ये सब झूठ है। उन्होंने हमेशा जब भी किसी SC ST के साथ कोई घटना घटी है, खैर ST तो हरियाणा में नहीं है, लेकिन SC व्यक्ति के साथ में, जाटव हो, धानक हो, खटीक हो, चमार हो और अपना वाल्मीकि हो, इनके साथ जब भी घटना हुई है वो साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बताएं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और वो खड़े हैं और पूरे ईमानदारी के साथ उन्होंने उस पूरे केस में उनका साथ दिया है, SC ST एक्ट लगवाया है। लेकिन ये पूरे सरासर झूठ है।
कि रजत कलसान ऐसा करते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भी तो वकील होंगे वहाँ, तो आप भी तो खड़े होइए ना, आप भी तो अपना पक्ष रखिए भाई। ये तो एक वकील, जब रजत कलसान वकील है तो आपके वकील नहीं है क्या? आपके वकील भी तो खड़े हो सकते हैं भाई, किस आधार पर लग रही है SC/ST एक्ट? आपके वकील भी तो खड़े होकर कह सकते हैं नहीं लग सकती, कि नहीं लग सकती। अगर इन्वेस्टिगेशन, ये प्रोपोगंडा है बाकायदा एक। प्रोपगंडा है, उनकी जो प्रतिष्ठा है उसे धूमिल करने के लिए। लेकिन मैं वादा करता हूं रजत कलसान जैसे ही वापस आएंगे, अब देखिए अगर प्रोपगंडा नहीं है तो आप बताइए, जब उन्हें केस में जमानत मिल गई तो फिर सरकार ने दूसरे केस पर तुरंत, जैसे ही जमानत मिलते ही तुरंत दूसरे पेपर दे दिए कि जी अब हम इसमें गिरफ्तार करते हैं। अरे अगर आपको लग रहा था तो तभी सारे पेपर जब ही दे देते, कभी ये 3-4 मुकदमे इन पे हैं, इनकी बेल होनी है, जैसे ही एक में मिली दूसरे में गिरफ्तार कर लिया। क्या ऐसे वो कितने दिन रख लेंगे रजत कलसान को? एक वकील हैं, वो एक अधिवक्ता हैं माने हुए, उनको कितने दिन जेल में रख लेंगे? क्या वो आएंगे? मैं दावा दे रहा हूँ कि जितने भी पुलिस वाले वहाँ थे, रजत कलसान जैसे ही वापस आएंगे सबको मानहानि का केस दर्ज किया जाएगा कि किसी बड़े अपराधी के साथ ऐसा नहीं होता जैसा उन्होंने एक अधिवक्ता के साथ किया है। पूरा पुलिस प्रशासन ये तैयार रहे, अपने ऊपर केस करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहे कि जिस तरह उन्होंने रजत कलसान की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है उस पर मानहानि का केस किया जाएगा। पूरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, सब पूरे देश के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो सब रजत कलसान जी के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल उन पुलिस वालों को और उन यूट्यूबर्स को, सबको मानहानि के केस में सबको कोर्ट में बुलाया जाएगा। सबसे एक एक जो धूमिल हुई है प्रतिष्ठा, उसका एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा उनसे, सभी से। ऐसा नहीं है कि रजत कलसान का समाज चुप बैठेगा, चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से उन्होंने काम किया है और ईमानदारी के साथ पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और अगर उन्हें लगता है, दूसरे पक्ष को अगर लगता है कि रजत कलसान ने ऐसा किया है, तो तुम्हारे वकील हैं, आप उन्हें भी खड़े करो ना, वकीलों को खड़े करो। कभी SC/ST एक्ट क्यों लग रहा है? किसी रजत कलसान क्या जज हैं जो तुरंत किसी भी केस में SC/ST एक्ट लग जाएगा? नहीं लग सकता ना। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके आधार पर लगता है। तो आप भी अपने वकीलों को खड़ा करो भाई, किस आधार पर लगा रहे हो आप? लेकिन जहाँ सच होता है वो सच हमेशा जीतता है। और कहते हैं ना कि सच अंधेरे में कुछ दिन रह सकता है लेकिन अधिक दिन तक नहीं रह सकता। इसलिए रजत कलसान जेल से बाहर आएंगे और उनकी एक एक प्रतिष्ठा बड़े मान सम्मान के साथ पूरे देश में वो एक अच्छे, और जो उनका समाज उन्हें और अपनी पलकों पर बिठा कर रखेगा। ये वादा है इन सभी से। और अपने आप को ये सुधार लें, जातिवादी लोग अपने आप को सुधार लें तो अच्छा रहेगा। समाज में लोग कह रहे हैं कि रजत कलसन ने सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा है, जातियों में जहर घोला है, और ये जो अंदर चले गए हैं ना, अब ये ठीक क्या है पुलिस प्रशासन ने? कुछ लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं पुलिस अधिकारियों का। देखिए, पुलिस के वही सब साथी हैं जितने भी ये लोग वहाँ पुलिस में थे, ऊपर से नीचे तक सभी एक ही कम्युनिटी के हैं, आप जाकर देख लीजिए। और इन सब की लोगों को खुश करने के लिए उनके साथ ऐसा काम किया गया है। कोई ऐसी बड़ी घटना तो थी नहीं रजत कलसान जी के साथ, उन्होंने कोई बड़ा कांड पुलिस पर अटैक किया है ना। देखिए, पुलिस घायल हुआ था, उस मामले में कह रहे हैं देशद्रोह लगना चाहिए, लोग ऐसी डिमांड कर रहे हैं पुलिस से। देखिए, कोई भी आदमी यूं ही एग्रेसिव नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उनसे कहा होगा। एक अधिवक्ता से कैसे पेश आना है ये पुलिस को पक्का पता है, इसलिए पुलिस ने भी कुछ ना कुछ ऐसा कहा होगा जिससे वो एग्रेसिव हुए। इसलिए ये सारी घटना एक पूरी सुनियोजित घटना है जिसके तहत रजत को फंसाया गया है और रजत को वहाँ किया गया है। लेकिन रजत और उनके समाज के लोग, यानी हम भी सामाजिक लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। और रही उनके समाज की बात, तो भाई साहब, मगरमच्छ का और हिरन का कभी मेल नहीं हो सकता। हिरन तो खेतों में जा के घास खाता है, लेकिन जैसे पानी पीने के लिए वहाँ आता है तालाब के पास में, तो मगरमच्छ कभी ये नहीं कहता कि आओ मेरे मित्रों तालाब में पानी पियो, बल्कि उनको घात लगाए बैठा रहता है। बल्कि सेम वैसे ही वैसे वो बैठे रहते हैं कि इनकी बहन बेटियाँ कभी तो हमारे खेत पे आएंगी, शौच के बहाने आएंगी, या जंगल में घास चारे के तौर पे घास लेने चारा बन जाएंगी, तो उसके तौर पे जैसे ही आएंगी हम उनको दबोचेंगे। लेकिन जब से रजत खड़े हुए, जब से रजत कलसान इस मामलों में खड़े हुए समाज के साथ, तब से घटनाएं कम होने लग गई और वो जेल जाने लगे अपराधी। बस इसी का दर्द उन लोगों को हुआ और उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों को जो पुलिस में थे उनको ये घटना बता के पूरे प्रशासन ने कि भाई इस आदमी को अंदर करो, वरना बहुत सारे लोग जेल जा सकते हैं। और एक घटना को अंजाम दिया गया, रजत के साथ ये सब घटना घटी। बाकी रजत बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं, उनका पूरा परिवार अधिवक्ता है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। अब आप ये भी देखते हैं कुछ चैनल तो उनके खिलाफ दिखाते, लेकिन कुछ लोग फिर जब रजत के साथ खड़े हुए थे, रजत कलसान जिंदाबाद के नारे कोर्ट में लगे हैं। आप ये भी देख सकते हैं, आप बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं, रजत कलसान जिंदाबाद, रजत कलसान जिंदाबाद।
जिंदाबाद। अगर वो अपराधी थे तो उनके साथ में दूसरा कोई ऐसा साथी तो था नहीं जो ये कहता मुर्दाबाद ये घोर अपराधी हैं, बल्कि उनके लोग, उनके साथी, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग उनके साथ खड़े हुए थे। वो रजत कलसान जिंदाबाद कह रहे थे, उनके साथ और एससी कम्युनिटी, धानक, खटी के सब साथ खड़े थे और जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लेकिन रजत कलसान जैसे ही बाहर आएंगे उनका मान सम्मान सेम बरकरार है। अगर उनको लगता है कि कम हुआ, ऐसा हुआ है, तो वो सोच ले। लेकिन सर लोग कह रहे हैं कि ये नेता बनना चाहते हैं हरियाणा में, चंद्रशेखर बनना चाहते हैं हरियाणा के रजत कलसान। रजत कलसान खुद एक बड़े अच्छे नेता भी हैं। अगर उन्हें लगता है वो अगर एक आवाज़ दें तो जिन पीड़ितों की उन्होंने मदद की है पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। रजत कलसान कहें तो सही, ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको पता होना चाहिए कि रजत कलसान तो पूरे हरियाणा का हीरो है। वो एक आवाज़ पे लाखों करोड़ों लोगों को खड़ा कर देंगे। तो इनको कौन समझाए कि रजत ऐसा करना चाहते हैं। रजत तो खुद एक, उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है। वो क्या नेता बनेंगे, वो तो खुद एक नेता हैं। वो तो नेता की खुद एक फैक्ट्री है, उनके घर में नेता खुद बनते हैं। वो पूरा परिवार नेता है, तो वो ये बनने के लिए ऐसा क्या करेंगे, वो सब झूठ है। रजत कलसान जिंदाबाद हैं, रजत कलसान जिंदाबाद रहेंगे।